स्किनवॉकर एक सच्ची कहानी। मैं आधा नवाजो और आधा होपी हूँ। मेरे पास नवाजो और होपी कल्चर पर अनुभवों की कुछ कहानियां हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अनुभवों के लिए मुझे किसी भी अन्य मूल अमेरिकी से कोई उपहास नहीं मिलेगा। जिन लोगों को नवाजो और होपी के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि नवाजो वे नेटिव अमेरिकन्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण पश्चिम में रहते हैं, और होपी एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब को कहते हैं। एक अनुभव जिसे मैं शेयर करना चाहूंगा, यह तब का है जब मैं 14 साल का था। मैं अब 29 साल का हूँ। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे मैंने केवल बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है, और अब पहली बार लिख रहा हूँ। मेरा भाई जो एक बहादुर सिपाही है, और वह अभी भी इस बात को लेकर डरा हुआ है कि उस शाम को हमारे साथ क्या हुआ था। जब मैं किशोरावस्था में था, मैं हर गर्मियों में कई हफ्तों के लिए नवाजो सीमा पर रह रही अपनी दादी से मिलने उनके घर पर जाता था। मुझे उनके साथ समय बिताना, उनकी स्वादिष्ट तली हुई ब्रेड खाना बहुत पसंद था, और उनकी कहानियां सुनना पसंद था। हर बार मेरी दादी एक अनिर्हित नशे में रहने वाले कर्मचारी को अपने घर और जमीन के आसपास कुछ अजीब काम करने के लिए हायर करती थी। सूरज ढलने से ठीक एक शाम पहले मुझे मेरी दादी ने उस कर्मचारी को घर ले जाने के लिए कहा, जो उस घाटी से लगभग 4 मील दूर था जहां वह रहती थीं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मैं केवल 14 साल का था और मुझे ट्रक चलाने के लिए कहा गया था। आप ध्यान दें कि उस जगह पर कोई भी परवाह नहीं करता है कि आप केवल 14 साल के हैं और चारों ओर ड्राइविंग कर रहे हैं। वहां शायद ही कोई होगा जो आपको देख रहा होगा। मेरा भाई भी ट्रक में मेरे साथ बैठ गया। वह उस समय केवल 9 साल का था। जबकि वह कर्मचारी और मेरा कुत्ता ट्रक के पीछे बैठा और हमने ड्राइविंग शुरू की। मैंने उस एम्प्लॉई को उसके घर छोड़ा और हम वापस अपनी दादी के घर की ओर आने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह शाम थी और आकाश का रंग गहरा लाल था और सूरज हमारे पीछे अस्त हो रहा था। हम सड़क पर अपनी गाड़ी के निशान छोड़ते हुए और रेडियो पर गाने सुनते हुए जा रहे थे। एकमात्र रेडियो स्टेशन जो कि उस जगह से पास के एक कस्बे हॉलब्रुक, अरिजोना में था। कुछ भी असामान्य नहीं था, कुछ भी अजीब नहीं था। यह उस समय था कि जब मेरी नजर ने झाड़ियों में किसी चीज की हरकत को पकड़ लिया। यह जो भी था हमारे दाहिनी ओर की सड़क से थोड़ा ऊपर की ओर था। मुझे याद है मुझे स्पीड कम करनी है, क्योंकि वो शायद उस क्षेत्र में घूमने वाली कई भेड़ों में से एक होगी जो ट्रक के सामने से निकलती है।
जैसे जैसे मैं गुजरता गया, मुझे लगा कि मैंने उसे देखा है। मैंने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। उसके थोड़े बाद मुझे डर और खौफ का यह गहरा एहसास हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगा कि कुछ तो गलत है। मेरे दिमाग में उस शाम की केवल कुछ स्पष्ट यादें थी। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, मुझे अपने रियर व्यू मिरर कुछ बहुत लंबा और बहुत ही पतला काला राख जैसा दिखाई दे रहा था, जो किसी तरह के बाल या फर के साथ ढका हुआ था। वह हमारे ट्रक के पीछे तेजी से आ रहा था। ये जो भी था, यह एक सामान्य इंसान तो नहीं था, या यह इंसान ही नहीं था। मुझे याद है मेरा भाई रो रहा था और मेरा कुत्ता उस पर जोरों से भौंकने लगा। वो जो कोई भी था, मुझे नहीं पता वो क्या था। मुझे याद है कि हम तेजी से ड्राइव कर रहे थे और हम काफी भयानक तरीके से गाड़ी के अंदर हिल रहे थे, क्योंकि हमारा ट्रक रास्तों के गड्ढों और पत्थरों से टकराकर काफी तेजी से हिल रहा था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि यह जो कोई भी था हमारे पास आ रहा था और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। मुझे याद है कि मैं बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि मुझे मरना नहीं है। उस क्षण मैंने सोचा कि यह हमारा आखिरी समय है। मुझे याद है कि सड़क पर एक मोड़ के आसपास तेज रफ्तार में और विपरीत दिशा में एक कार हमारी ओर आ रही थी। उस पल मैंने तुरंत राहत महसूस की और महसूस किया कि जो कुछ भी हमारा पीछा कर रहा था वह अब चला गया है। हम जिंदा बच गए। हमने कर दिखाया। हम दादी के घर तक पहुंच गए और मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ था। हम बिना पीछे देखे घर के अंदर चले गए, इस आशा के साथ कि जो भी हमारा पीछा कर रहा था वो यहाँ तक नहीं आया है। जब हमने दादी माँ को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, लेकिन इस बात से हम हैरान हो गए। वो हमें कहानियां सुनाती रही जिन्हें हमने पहले से ही सुन रखा था। कहानियां का जादू, ब्लैक मैजिक की, विचिया स्टोरीज चुड़ैलों की, और कुछ उनकी जिन्हें नवाजो लोग ये नाडलूशिया स्किनवॉकर कहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, मैं उस रात किसी भी खिड़की की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने उस आरक्षण वाले रास्ते पर रात में कभी गाड़ी नहीं चलाई जब तक कि मैं 21 साल का नहीं हो गया। ज्यादा गहराई में न जाते हुए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो इस दुनिया में शैतान भी है, और स्किनवॉकर एक ऐसा शैतान है जो काला जादू करके बुरे काम करता है। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे साथ क्या हुआ था,
पर मैं आज भी उस घटना को याद करके कांप उठता हूँ।